हाय, आज हमारे पास है जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर जो कि साल 2018 का है। ये पेपर मेनली 2 घंटा का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स मिलता है। ये क्वेश्चन तीनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज हर बार चेंज होता रहता है। से रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस होते हैं, जो भी वो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा थोड़ा सेंटेंस के टाइप के भी होते हैं। बेसिकली पूरे इंग्लिश में आप देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन होता है उसी टाइप का होता है। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, आर्टिकल्स, सेंटेंस टाइप, वॉइस, नारेशन और यही सब होते हैं। तो हम लोग इंग्लिश को स्किप करेंगे, इसका आंसर नहीं देखेंगे और हम लोग इंग्लिश के अगला सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको रोक कर देख लेना। सेंटेंस टाइप पूछा गया है, यहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस टाइप ही पूछा गया है और फिर कुछ अंडरलाइन वर्ड से उसके लिए कोई बेटर वर्ड यूज़ करने के लिए बोला गया है। एक्चुअली ये ग्रामेटिकल एरर है, उसको करेक्ट करना है। अगर इंग्लिश की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप रोक कर देख लेना। 26 पे हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। 26 का पहला क्वेश्चन है, M.B. हनीफा इन्वेंटेड द मशीन विच रिप्लेस्ड पेपर वोटिंग इन इंडिया। तो हम सब जानते हैं कि पेपर वाले सिस्टम की जगह अब मशीन से वोटिंग होता है इंडिया में, जिसको EVM कहते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम लोग। PNB इज़ द नेम ऑफ। PNB इंडिया के एक बैंक का नाम है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले डॉक्टर सज्जिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट। इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम लोग। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अर्थ डे 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन डी को कैल्सीफ्यूल नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, इसका पता ही नहीं चल रहा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। हर साल 1-2 क्वेश्चन रहता है जो एरर ही होता है। अगला क्वेश्चन है 33। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गोवा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, हम लोग 33 तक कर चुके हैं। 34 को देखते हैं। 34 है, 34 भी हो चुका है। विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मरकरी। नेक्स्ट चलते हैं। 1 MB इज इक्वल टू, ये तो सब जानते होंगे, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑन अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप 2018 डिफीटिंग विच क्रिकेट टीम। तो इंडिया ने 2018 में ICC अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। आगे देखते हैं। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर होता है और नीति आयोग का पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राइम मिनिस्टर।
आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन कार्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए इज एट। यूएनए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं, अजंता एंड एलोरा विच इज फेमस फॉर पेंटिंग आर लोकेटेड। ये दोनों केप्स के नेम है और ये दोनों केप्स महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड। महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा के पुजारी थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस को पूरी दुनिया नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाती है। आगे देखते हैं, द गैप बिटवीन एशिया इज फिल्ड बाई। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में जो गैप है वो इंडियन ओशन के द्वारा फिल किया गया है। इंडियन ओशन है उन दोनों के बीच में। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड महात्मा गांधी रिटर्न। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन सा अवार्ड को रिटर्न कर दिया था? तो उसने कैसरे हिंद, ऑप्शन नंबर सी, ये कैसरे हिंद अवार्ड को रिटर्न कर दिया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 44, विच लैंग्वेज वाज डेवलप्ड अंडर द पर्शियन एंड अरेबियन रूल। इंडिया में जब फारसियों का और अरब्स का रूल था तो उस टाइम एक नया लैंग्वेज डेवलप हुआ और वो लैंग्वेज था उर्दू, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आगे चलते हैं, हु रिलीज द स्पेशल स्टाम्प एग्जिबिटेड विथ रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1968। तो इंडिया में जो वीट रिवॉल्यूशन हुआ था उसको बताने के लिए इंदिरा गांधी ने रिलीज किया था नया स्टाम्प, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड। इंडिया में गवर्नमेंट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होते हैं उन्हें कोई रिलीजन से लेना देना नहीं होता है, और ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड। तो इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म कंट्री है, यानी कि यहाँ पे किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे देखते हैं, द ब्रिटिश जनरल कनेक्टेड विद द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर के एक गार्डन में, जिसका नाम है जलियांवाला बाग, और उसमें गोली चलाने वाले जनरल का नाम था जनरल डायर। इसने ही हुक्म दिया था अपने सिपाहियों को कि सभा में जितने भी लोग हैं उन पर गोली चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो सेंटेंस है ये पूरी वर्ल्ड भर में सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक बेस माना जाता है, और ये सेंटेंस अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, इन द वर्ड लेटराइट स्वेल, द वर्ड लेटराइट कम्स फ्रॉम द ग्रीक विच मीन्स। इसका मीनिंग होगा लेटराइट का ब्रिक यानी कि ईंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड, यानी कि आरटीआई एक्ट का पास हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था, 2000 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच मेथड इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई द कंट्री। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्री को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसके बांटने का जो तरीका है वो पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कौन सा डेट मेंशन किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, और इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट से उसको हटा दिया गया, अब यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट टू प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई। स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हु वॉज द लास्ट नॉन मुगल एम्पेयर, यानी कि मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह कौन था, मुगल साम्राज्य का, नॉट सल्तनत, उसका आखिरी बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये इंदिरा गांधी का नेम है आयरन लेडी, उसका सबटाइटल मिला हुआ है। हु इज़ कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये टाइटल दादा भाई नौरोजी को मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच रेवोल्यूशन गेव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी इन टू द वर्ल्ड, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये आइडिया निकल के आया था लिबर्टी का, फ्रीडम एंड इक्वलिटी का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु इज प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है, तो लोकसभा की कार्रवाई का जो भी हेड होता है वो स्पीकर ही होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड इन, आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इज लोकेटेड ऑन द रिवर, ये गंगा नदी पे अवस्थित है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाई ईस्ट एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सिलचर पोरबंदर। आगे देखते हैं, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द वैल्यूज बिटवीन, तो जो HDI का रैंकिंग होता है उसमें जो नंबर दिए जाते हैं कंट्रीज को 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम के भी नेम से जाना जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी किसी भी एक कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विस का सम होता है, याद रहे फाइनल गुड्स, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा 2005, नरेगा के थ्रू ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों को 100 डेज की गवर्नमेंट रोजगार जॉब की गारंटी देती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रामीण एरिया में लोगों का बचत करना, उसका इनकम बढ़ाना, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर लोन देना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेविंग इन रूरल विलेज, रूरल एरियाज। नेशनल कंज्यूमर सेलिब्रेटेड ऑन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 दिसंबर, करेक्ट ऑप्शन इज ए। एजेंसी दैट डेवलप्स स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया, ये हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यूएसए एंड यूके आर एग्जाम्पल ऑफ, यूके और यूएसए इन दोनों कंट्रीज में दो ही पार्टी हो सकती है इलेक्शन में, तो ये 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। इंडिया की इधर नहीं है कि कितना ये पार्टी हो सकते हैं, वहाँ पर 2 ही पार्टी होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड विथ, ये सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया, वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया, तो ये चेन्नई में हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कल्टीवेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पलार पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। नेम द रिवर ऑन विच बैंक नेम द रिवर ऑन हुज बैंक द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हुगली रिवर। हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपना फैक्ट्री लगाया था। इन सितंबर 2016 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर जीएसटी बिल थ्रो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 101 यानी कि 101st अमेंडमेंट। विच ऑफ फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवे ट्रैक बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टीक एंड सॉल। द कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू, ये होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मैंगो शोवर्स अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टू स्टेट, ये कर्नाटका और केरला में होता है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाई, ये हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और इंडिया में हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट का हाईएस्ट अथॉरिटी NHAI है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। विच ऑफ दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, इंडिया में फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स ग्राउंड वाटर ही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडिया। रैट होल माइनिंग इज फाउंड इन, रैट होल माइनिंग इंडिया के मेघालय स्टेट में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो इसका ए माना जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा ब्रोमीन। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट यूनिवर्सल सफरेज वेयर एवरी सिटीजन हैड वोटिंग राइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने देश में सबसे पहले महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया था। A direct vote in which entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal is referendum। रेफरेंडम में हाँ या ना की बात होती है, वोटिंग नहीं होती है किसी एक चीज़ के लिए। Who appoints the चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इसकी भी नियुक्ति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। A body or an assembly of people's representatives with पावर टू इनेक्ट लॉज फॉर अ कंट्री इज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास पावर होता है लॉ बनाने का। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेम द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इससे ऑप्शन हो जाएगा डी, कांडला पोर्ट। आज़ादी के तुरंत बाद इसे डेवलप किया गया था। मनी बिल इन राज्यसभा कैन सजेस्ट फॉर चेंज, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रहे मनी बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अंडर हु चेयरमैनशिप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन 1928, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मोतीलाल नेहरू। कैप्टन ऑफ फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम हु वाज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जयपाल सिंह। (98) में आ गए हम लोग। हाउ मेनी मेंबर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैव, एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरुआती में 389 मेंबर थे और यहाँ पर 389 का ऑप्शन नहीं है, तो शायद ये पूछना चाह रहा है कि पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इंडिया में कितने मेंबर बच गए थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 299, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील इन स्कूल इन एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल, तमिलनाडु। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट
वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट मिड डे मील। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पार्टीज इन इंडिया। अगर 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसे हिंदी में कहते हैं गठबंधन की सरकार और इंग्लिश में कहते हैं कोएलिशन की गवर्नमेंट। सो ऑप्शन विल बी डी। थैंक यू।